नमस्कार। कल मुंबई में 3 बहुत ही बड़े बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स में विजिट किया। सबसे पहले उनके ब्रोशर की बात करें तो उनके ब्रोशर पे बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है 100% वास्तु कंप्लाइंट। ठीक है, अब मैं आपको वास्तु कंप्लाइंट का बताऊं तो एक फ्लैट की साउथ ईस्ट की एंट्री, एक फ्लैट की नॉर्थ वेस्ट की एंट्री, और जो उनके सामने है फ्लैट, एक फ्लैट में नॉर्थ ईस्ट की एंट्री और एक फ्लैट में साउथ वेस्ट की एंट्री, और इन चारों फ्लैट्स को वो बता रहे हैं 100% वास्तु कंप्लाइंट। एक दूसरे प्रोजेक्ट में गए देखने तो वहां पे उसमें भी बड़ा बड़ा लिखा हुआ है 100% वास्तु कंप्लाइंट, लेकिन वहां पे जो मास्टर बेडरूम है वो साउथ वेस्ट डिस्पोजल में और किचन दे रखी है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, अब क्या होता है, जो क्लाइंट्स होते हैं उनको नॉलेज नहीं होती। वो लोग क्या देखते हैं, वो ईस्ट देखते हैं कि किचन में जब लेडीज खाना बना रही हैं तो वो ईस्ट फेस करके बना रही हैं। फिर वो ये देख लेते हैं घर के सेंटर में खड़े होके कि जो हमारी एंट्रेंस है वो नॉर्थ ईस्ट है, तो उनको लगता है अच्छी ही होगी। फिर मास्टर बेडरूम उन्होंने साउथ वेस्ट में देख लिया, जो कि एक्चुअली में साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में, जो कि डिस्पोजल की डायरेक्शन है। अब उन्होंने साउथ वेस्ट में देख लिया तो उनको लग रहा है ये भी अच्छा ही होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब ये 100% वास्तु कंप्लायंट ब्रोशर पे लिख दिया, कर दिया, ये बड़ी ही गलत चीज़ है। और जब भी आप कोई भी घर लेते हैं तो किसी भी प्रोफेशनल की मदद लें और उसको एक बार चेक ज़रूर कराएं, क्योंकि क्या होता है ना, घर लेना एक सपना है आपका। आपने बार बार तो लेना नहीं, आपने एक ही बार लेना है। तो एक बार जब आपको घर लेना ही है तो पूरा उसको ना ढंग से चेक कराना बेहतर है। अब कल जब मैं क्लाइंट के साथ था, 7 करोड़ का 2 BHK फ्लैट उन्होंने एक पॉश लोकेलिटी में मुंबई में वो ले लिया उन्होंने। ठीक है, और वो बड़े खुश। अब उन्होंने तो मुझे बैलेंसिंग के लिए बुलाया, तो मैंने उनसे ऐसी क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने कहा जी आप लेने के बाद मुझे कंसल्ट कर रहे हैं, लेने से पहले भी तो कर सकते थे। बोले उससे क्या होता जी, ये तो वास्तु कंप्लायंट है, इस पे लिखा हुआ है दिस इज अ वास्तु कंप्लायंट फ्लैट। तो मैंने कहा जी अगर आप मुझे लेने से पहले ये फ्लैट दिखाते ना तो शायद मैं आपको लेने ही ना देता, मैं आपको मना कर देता कि ये फ्लैट लेना ही नहीं। क्योंकि जब मैंने कल उनको ग्रिड दिखाई, जब मैंने उनके नक्शे के अनुसार उनकी सारी मार्किंग्स उन्हें दिखाई तो वो शॉक थे। क्योंकि साउथ ईस्ट की जो एंट्री होती है उसमें क्या होता है, 100% कोर्ट केस, लिटिगेशंस और पेमेंट्स ब्लॉकेज की प्रॉब्लम आती है। साउथ वेस्ट की एंट्री आपको पता है व्यक्ति को बर्बाद कर देती है, दरिद्रता लेके आती है, स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, रिश्ते खत्म हो जाते हैं। नॉर्थ वेस्ट की जो एंट्रेंस होती है उसमें भी कोर्ट केस, लिटिगेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज, डिप्रेशन, इस प्रकार की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। और नॉर्थ ईस्ट की जो एंट्रेंस होती है अगर N8 की होगी तो आप ग्रो कर जाओगे, लेकिन अगर गलती से E1 E2 की एंट्रेंस हुई तो खर्चे के बोझ तले पूरा जीवन जो है ना उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना इनका ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बैलेंस तो हो ही जाएगा, साउथ ईस्ट की जो एंट्रेंस है वो भी मैनेज हो जाती है, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस भी, एंट्रेंसेस सारी मैनेज हो जाती है, मैनेज तो हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, देखो एक चीज़ है आपने देख परख के सही ली। अब मान लीजिए जो एंट्रेंस साउथ ईस्ट की है, अगर हम कल को घर देखते तो उसी विंग में कोई ऐसा घर हमें शायद दूसरे विंग में या तीसरे विंग में, जहाँ पे डिग्रीज का फर्क है, शायद कोई ऐसा विंग हमें मिल जाता जहाँ पे साउथ ईस्ट की एंट्री ना हो के साउथ ईस्ट की होती, और वो हम घर सेलेक्ट कर लेते तो चीज़ें बेटर हो जाती। तो इसलिए ना स्टार्टिंग में ही अगर आप कंसल्ट कर लें, अगर आप स्टार्टिंग में ही देख लें, बिल्डर्स के ऊपर ना जाएं कि किसी बिल्डर ने बोल दिया कि हमने वास्तु वाले को दिखा रखा है वास्तु के हिसाब से, उस पे ना जाएं। तो अपना डिसीजन जो है वो वाइजली लें और चीज़ों को चेक ज़रूर कराएं घर लेने से पहले, क्योंकि आपका सपना है जिंदगी भर का। धन्यवाद।